हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। सेमेस्टर 4 मैक्रो इकोनॉमिक्स इको ऑनर्स का हमारे पास एग्ज़ाम फॉर्मेट एंड ब्लूप्रिंट आ चुका है जी। एंड ये पहले भी आ गया था लगभग 4-5 दिन पहले, बट आई वाज वेटिंग फॉर ऑल द कंफर्मेशन बिकॉज कुछ काइंड ऑफ वहाँ पे अभी भी एम्बिगिटी थी 0.1% की। तो मैंने कहा एक बार यार पहले पूरा कंफर्म हो जाए, उसके बाद आई कैन शेयर ऑल द थिंग्स, बट नाउ एवरीथिंग इज़ फाइनलाइज। सो नाउ आई कैन डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। देखिए जी, अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ फॉर द सेमेस्टर 4 मैक्रो, it is a lighter paper as compared to micro and the eco tricks। ट्रिक्स और माइक्रो के मुकाबले मैक्रो थोड़ा सा लाइट पेपर है, तो ये एक कुछ हद तक कि आपके पास एक रिलीव है। ये दोनों वास्ट पेपर्स हैं, ठीक है जी। न्यूमेरिकल अप्रोच रहता है, प्लस मैक्रो जो है इस बार थ्योरेटिकल अप्रोच ज़्यादा है, न्यूमेरिकल कम है। पहले यहाँ पे एक पार्ट होता था लास्ट ईयर तक जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ मॉडल्स, सोलो मॉडल, हैरिड मॉडल, पहली बार शायद आप नाम सुन रहे हो ये सब। तो ये पहले यहाँ पे आते थे, टोटल 4 यूनिट बनती थी, बट इस बार 3 यूनिट कर दी। जितना भी वो मॉडल्स वाला पार्ट था उसे उठा के स्विच कर दिया सेमेस्टर नंबर 5 में। तो सेम 5 में वो सारे मॉडल्स चले गए हैं, एंड उसमें न्यूमेरिकल भी थे, थ्योरी भी थी, कंसेप्ट होता था, मज़ा आता था पढ़ने में और पढ़ाने में भी बाय डिफ़ॉल्ट है। बट अब अगर आप बात करो यूनिट 1, ये एज इट इज़ है जो लास्ट ईयर सिलेबस में होती थी, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें जो बेसिकली आपको पढ़ना है दैट इज़ ब्लैंचार्ड बुक का चैप्टर नंबर 22। यही बुक आपने सेमेस्टर 3 में पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक आपने पढ़ा था। तो इस बार चैप्टर नंबर 22 पढ़ना है। इसमें डेफिसिट के बारे में है, डेट के बारे में है, एक ये टॉपिक है रिकार्डियन एक्विवेलेंस। ये मैंने वीडियो फॉर्मेट में समझा रखा है। डेफिसिट एंड डेट के रिगार्डिंग मैं आपके साथ नोट शेयर करता हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का है नहीं वीडियो फॉर्मेट में। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस क्या बनते हैं ना, आंसर क्या है, तो बेसिक बात है, ये बकवास टॉपिक है। बट हाँ, नोट्स मैंने इसके शेयर कर दिए हैं ऑलरेडी, ड्राइव पे अवेलेबल है। एंड इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन द रिकार्डियन एक्विवेलेंस एंड डेट, लास्ट टू लास्ट ईयर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पास्ट ईयर्स में पता चल जाएगा आपको, उसका न्यूमेरिकल आ रखा है इस टॉपिक में से 4 नंबर या 6 नंबर के डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज, तो इसका न्यूमेरिकल बनता है। तो न्यूमेरिकल इसका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर हम देखें 22 वाले चैप्टर में से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आने की श्योरिटी है, बिकॉज बहुत लिमिटेड टॉपिक्स है अब। पहले तो था कि मतलब इतना बड़ा सिलेबस होता था, अब सिलेबस थोड़ा सा लाइट है, तो हर एक सब पार्ट में से क्वेश्चन बन जाएगा। रिकार्डियन एक्विवेलेंस का भी बनेगा, डेट के ऊपर भी बनेगा, न्यूमेरिकल भी बनेगा। प्लस इस बार मॉडल्स की जगह एक नया टॉपिक ऐड ऑन किया है। दिस इज़ अ न्यू टॉपिक, ये पहले नहीं था इको ऑनर्स में, फर्स्ट टाइम ऐड ऑन हो रहा है। दैट इज़ ISPCMR मॉडल फ्रॉम कार्लिन। ये नया इकोनॉमिस्ट आ रहा है इस बार। इस बुक का हमें चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, ओनली चैप्टर नंबर 3, ओनली दिस पोर्शन। सुनने में आया था कल परसों से रीडिंग्स अवेलेबल हो जाएगी, सोमवार से या शुक्रवार से, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। तो आपको रीडिंग वगैरह मिल जाएगी, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्रक्स मिल जाता है। प्लस मैंने इनका PDF एंड एवरीथिंग मैंने ड्राइव पे लगा रखी है यूनिट वाइज। एंड मॉडल्स मैंने हटा दिए बिकॉज पहले मैंने मॉडल्स भी शेयर कर दिए थे, बट अब नहीं है तो वो मैंने हटा दिया ताकि आप आराम से इस पर्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो रादर दैन मॉडल वाला पार्ट, ठीक है। नाउ यूनिट 2 दैट इज़ द फाइनेंशियल मार्केट। अगेन सेम ब्लैंचार्ड का चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है आपको। पहले ये जो फाइनेंशियल मार्केट वाला पार्ट था ये हम पढ़ते थे मिश्किन से, फ्रेडरिक मिश्किन पियर्सन पब्लिशर्स, बहुत फेमस है पियर्सन पब्लिशर्स, काफ़ी अच्छी किताबें होती है पियर्सन की, बहुत अच्छी किताबें। तो पहले हम मिश्किन से पढ़ते थे, मिश्किन में ये पार्ट अच्छा दिया हुआ है फाइनेंशियल मार्केट का, बट इस बार मिश्किन से नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है फ्रॉम द ब्लैंचार्ड एंड चैप्टर नंबर 9। 8 तक आपने सेमेस्टर 3 में पढ़ा, तो 9वां वाला जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना ब्लैंचार्ड। इसके भी मैंने नोट्स एंड बैक क्वेश्चंस का PDF मैंने शेयर कर रखा है, बिकॉज सेम बात भाई, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का था नहीं कि मैं इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं, तो बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी कि एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। नाउ यूनिट 3 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी, कल जब मैंने ट्रिक्स का वीडियो किया था तब भी, उससे पहले जब माइक्रो का शेयर किया था तब भी बोला था। सेमेस्टर 4 मैक्रो में इस बार सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिट नंबर 3 दैट इज़ ओपन इकोनॉमी। एंड मैंने कहा था सबसे ज़्यादा वेटेज इसी यूनिट की रहेगी, बिकॉज ये थ्योरी टॉपिक है, प्योर थ्योरी जिसे कहते हैं। ये भी थ्योरी टॉपिक है, ये कोई न्यूमेरिकल मतलब इतना दिमाग लगाने वाला न्यूमेरिकल नहीं है, बेसिक न्यूमेरिकल है। तो 45 मार्क्स विल बी ओपन इकोनॉमी। एंड इसके लिए आपको जो इकोनॉमिक्स फॉलो करना दैट इज डोमिनिक साल्वाटोर। साल्वाटोर का चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15 पढ़ना है जी आपको। सो दीज आर द 2 चैप्टर्स ऑफ साल्वाटोर। 2 चैप्टर लगभग 45 नंबर की वेटेज रखते हैं, बहुत कंटेंट है इसमें। साल्वाटोर
प्लस यहाँ पे एक और टॉपिक हमें पढ़ना है, दैट इज़ फ्रॉम द डॉन बुश, रूडी डॉन बुश, जर्मन इकोनॉमिस्ट, जिस बुक को आप सेमेस्टर 2 मैक्रो में पढ़ते थे फॉर द ISLM पार्ट, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11। तो ये 3 चैप्टर आप पढ़ते थे फ्रॉम डॉन बुश इन योर सेम 2 मैक्रो, ISLM वाला जो पार्ट था आपका, ठीक है, यूनिट नंबर 4। यही सेम पार्ट इस बार आ रहा है, बट इसका चैप्टर नंबर हमारा लगा पड़ा है, शायद इसका 26 है या 22 है। तो जो भी चैप्टर है वो मैंने यहाँ पे करवा रखा है प्रॉपर। तो साल्वाटोर के 2 चैप्टर एंड 1 चैप्टर आपका डॉन बुश का है। तो देखा जाए 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं फॉर द 45 मार्क्स। ये पूरी की पूरी वीडियोस में कवर्ड है, इसके नोट्स मैंने शेयर नहीं किए, वीडियोस में किया है जी, ठीक है। PDF फॉर्मेट में इसके नोट्स अवेलेबल नहीं है, वीडियो में से देख के आपको बनाना पड़ेगा, बिकॉज यही एक टॉपिक है जो मैं आपको अच्छे से डिलीवर कर सकता हूँ। इसकी 3 क्लासेस YT पे अवेलेबल है, एक डॉन बुश वीडियो अवेलेबल है एंड 2 टॉपिक्स साल्वाटोर के अवेलेबल है विद न्यूमेरिकल भी मैंने लास्ट टाइम जब करवाया था तो यूट्यूब पे डाल दिया था, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लगभग देखा जाए 15 क्लासेस का काम है, 14 से 15 क्लासेस यूनिट 3 की बनती है। प्लस इसमें एक ही टॉपिक है जिसकी मैंने वीडियो बनाई है, दैट इज़ रिकार्डियन एक्विवेलेंस, जो क्लास में पढ़ाया हुआ था, बिकॉज ये एंट्रेंस में भी एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है रिकार्डियन एक्विवेलेंस, तो वहाँ पे भी मैंने ये पढ़ा रखा था। तो लगभग 16-17 वीडियोज़ आपके पास अवेलेबल है एंड पहले 2 टॉपिक के नोट्स अवेलेबल है, बिकॉज ये थ्योरी टॉपिक है। टिपिकल थ्योरी टॉपिक में भाई कुछ क्या समझाऊंगा मैं, उन्हें डिलीवर ज़्यादा कर नहीं पाऊंगा। एंड ये कंसेप्ट बेस्ड है, ये प्रॉपर आपको वीडियोस में मिलता है विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट जी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई मेरे साइड से क्या है। हाँ, दिस इज़ अ न्यू टॉपिक, इसका मेरे को अभी ऐड ऑन करना है, कार्लिंग का चैप्टर नंबर 3, ये मैं कर दूंगा जी। एक छोटा सा टॉपिक है, हो जाएगा आराम से, नया टॉपिक है इसलिए। नाउ कमिंग टू एग्ज़ाम फॉर्मेट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कल भी बोला था। सेक्शन ए इस बार MCQs बनेगा, 15 MCQs लगे पड़े हैं, या 1 लाइनर फिलिंग द ब्लैंक वाले टाइप जो आप बचपन में करते थे 6ठी-7वीं में, EVS का पेपर, GK का पेपर, कंप्यूटर का पेपर जो होता था कि भाई फिलिंग द ब्लैंक बताओ, MCQ बताओ, मैच द फॉलोइंग बताओ। तो 15 MCQs आपको मिलने हैं, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, तो टोटल 30 मार्क्स की वेटेज है एंड कोई चॉइस नहीं है। मान लो मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, टोटल 18 क्वेश्चन पड़े हैं क्या, नहीं जी, ऐसा नहीं है। 15 क्वेश्चन है, 15 में से जितने आपको आते हैं उतने आपको करने हैं। 10 आते हैं तो 10, 12 आते हैं 12, 13 आते हैं 13। तो यहाँ पे ये सेमेस्टर 3 मैक्रो वाला पार्ट हो गया एक तरीके से, बिकॉज सेम 3 मैक्रो में भी आपके पास यही सेम फॉर्मेट था। देन सेक्शन बी, यहाँ पे इंटरनल चॉइस है, 6 क्वेश्चन आपको करना है आउट ऑफ 8, 5 नंबर का पर क्वेश्चन बनता है, मतलब 30 मार्कर सेक्शन है। एंड एज पर माई कैलकुलेशंस, सिलेबस में नहीं लिखा, एग्जामिनर ने नहीं बताया, मेरी अपनी कैलकुलेशंस है। सेक्शन बी में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन यूनिट 1 एंड 2 से मिलने वाले हैं, बिकॉज थ्योरी टॉपिक है ना, तो 5 नंबर के आराम से बनेगा। देखो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रिकार्डियन एक्विवेलेंस हो गया, डैट इज़ कन्फर्म, आएगा ही आएगा। एंड एक ये न्यूमेरिकल होगा जो मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 22 में से, पक्का कन्फर्म है। तो 5 नंबर ये, 5 नंबर ये, एक गवर्नमेंट डेट के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का वो, तो 15 नंबर तो एज इट इज़ हो गए। एक आपका ये जो नया टॉपिक आया इस बार IAS PC MR मॉडल, 5 नंबर का क्वेश्चन उस पर आएगा, तो 20 नंबर तो यही हो गए जी। तो पूरा का पूरा 20 नंबर मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि क्या बनेगा। एक आधा क्वेश्चन और बनना चाहे तो बन सकता है, इन दोनों में बाइफर्केशन हो सकती है, दैट इज़ 20 मार्क्स एंड 25 मार्क्स अप्रॉक्स। 5 नंबर प्लस माइनस चल सकता है, क्या पता 5 यहाँ पे ज़्यादा हो जाए, 5 यहाँ पे कम हो जाए, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। नाउ सेक्शन नंबर सी, यहाँ पे भी चॉइस है जी, 3 क्वेश्चन आपको करना है आउट ऑफ 4 एंड 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। देयर कैन बी द सब पार्ट्स ऑल्सो, पार्ट ए पार्ट बी, 5-5 नंबर में बढ़ सकता है वो। 3 क्वेश्चन करने हैं, 10 मार्क्स ईच, मतलब 30 मार्क्स। तो 30-30-30 का ये फॉर्मेट है, 30 + 30 + 30। सेक्शन सी विल बी फ्रॉम द यूनिट 3, जो मैंने आपको बताया लगभग 14 वीडियोस आर देयर फॉर यूनिट नंबर 3। तो 14 वीडियोस में से ही आपका सेक्शन सी बनेगा, पूरा का पूरा कवर्ड है। साल्वाटोर के जितने भी बैक क्वेश्चंस है वो मैंने कर दिए हैं, तो उसका भी PDF मैंने आपके साथ ड्राइव पे शेयर कर देना है विद इन फ्यू डेज़, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लास्ट ईयर सेम सिलेबस था, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यूट्यूब पर डाल दिए थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवा दिए थे एंड बाकी जितने भी रिमेनिंग थे वो मैंने सॉल्व कर दिया ऐसी सेम, जैसे ये हमारा फॉर्मेट है ना, इसी में आपको हैंड रिटन मिल जाता है। अच्छी राइटिंग में भाई काम किए ताकि किसी को राइटिंग में दिक्कत ना हो, राइट। तो MCQs भी आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, जो मेरी MA की बुक है, MA एंट्रेंस की मल्टीपल चॉइस बेस्ड, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जी,
ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें आपका ये सारा एमसीक्यूज़ का काम हो जाएगा। उसमें पर्टिकुलरली मैंने यूनिट 3 से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ बना रखे हैं। ठीक है, 1 और 2 के भी मैं आपके साथ टाइमली शेयर कर दूंगा। एंड बैक क्वेश्चंस आपके पास है तो सेमेस्टर 4 मैक्रो के लिए ये वाली चीज़ भी आपको हेल्प करेगी फॉर एमसीक्यू। एंड जो आपके बैक क्वेश्चंस है बुक के, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर मोर और लेस वहीं से बनता है। यही सेम चीज़ इस बार मैंने सेमेस्टर 2 के लिए भी की। उनके 4 इकोनॉमिक्स लगे पड़े हैं, ब्लैंचार्ड भी है, डॉन बुश भी है, तो आप तो सारे पढ़ चुके हो सेमेस्टर 2। तो एबल बर्नांकी नेशनल इनकम के लिए, रिचर्ड फ्रेउन क्लासिकल थ्योरी के लिए है। तो वही सेम काम मैंने किया, प्रॉपर एक मल्टीपल चॉइस बुक बना के वहाँ पे शेयर कर दी थी सेमेस्टर 2 के लिए, ताकि CA कवर हो जाए अच्छे से। बिकॉज उसमें तो फाइनल एग्जाम में नहीं आना, CA में आना है। प्लस यस, यहाँ पे भी जो CA होगा आपका इंटरनल असेसमेंट, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, दैट इज़ लगभग 59 मार्क्स है ना, 11 नंबर की शायद अटेंडेंस होती है। तो जो भी अटेंडेंस के मार्क्स हटा के जितना भी बनेगा उसमें भी आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज़ द डिलीवरी फ्रॉम माई साइड विद रिगार्ड टू द सेमेस्टर 4 मैक्रो। ठीक है, तो पहले 2 यूनिट के नोट्स एंड बैक क्वेश्चंस PDF आपको सारा मिल जाएगा। एंड ये पूरा वीडियो बेस्ड है। ठीक है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे भाई, इसका PDF मत मांगना, मैंने खुद नहीं लिखे ये, जैसा होता मैं वीडियो में क्लास में करवा देता हूँ सारा। तो वहीं से आपको प्रॉपर अपने रजिस्टर पे नोट्स बनाने पड़ेंगे। अच्छे से नोट्स बनाना आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि यही सेम टॉपिक है। अगर आप MA एंट्रेंस बेस्ड हो, मींस आपको MA इकोनॉमिक्स करनी है, चाहे DSE से, IGIDR से, JNU से, अब तो आपके पास IIT के भी ऑप्शंस है। देयर आर 4 IITs, दिल्ली, रुड़की, मद्रास, कानपुर। तो 4 IIT से अगर आप अपनी MSc इन इकोनॉमिक्स चलाना चाहते हैं तो भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा, पर्टिकुलरली यूनिट नंबर 3, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओपन इकोनॉमी। जो आप अभी पढ़ रहे हो ना, ओपन इकोनॉमी, साल्वाटोर वाला पार्ट, डॉन बुश वाला पार्ट, यही पूरा एज इट इज़ 100% रेप्लिकेट होगा इन योर एंट्रेंस प्रिपरेशन। अगर आपको ज़िंदगी में MSc इन इकोनॉमिक्स या MA इकोनॉमिक्स करनी है तो अगर अभी समझ आ जाएगा, आपको यहाँ पे भी हेल्प मिलेगी, फिर आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। आप चाहो तो एंट्रेंस वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एंट्रेंस वाले बैच में आते हो, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 विल बी कवर्ड एट ज़ीरो कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलरेडी इसमें एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। सबसे अभी इंक्वायरीज मेरे पास इसी बैच की आ रही है, MA एंट्रेंस प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट सेमेस्टर 4, 5 एंड 6। सारे के सारे कोर पेपर जो आपके अवेलेबल है 4, 5, 6 में, दे आर कवर्ड। अगर आपको सिर्फ सेमेस्टर 4 पढ़ना है, सेमेस्टर 4 पढ़ सकते हो भाई। सेमेस्टर 5 एंड 6 मैं कस्टमाइजेशन या इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं पढ़ाता। अगर आप बोलो कि सेमेस्टर 5 में हमें सिर्फ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़नी है, क्या हम वो पढ़ सकते हैं? या सेमेस्टर 6 जब स्टार्ट होगा उसका कोई पेपर पढ़ सकते हैं? अभी तक एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो ऑप्शन, बिकॉज 5 एंड 6 मैं तभी करवाता हूँ जो मेरे पे एंट्रेंस में पढ़ते हैं। बिकॉज मेरी प्रायोरिटी ये होती है व्हेन यू आर इन द 3rd ईयर कि आप एक अच्छी जगह प्लेस हो जाओ, वेदर फ्रॉम CUET या वेदर फ्रॉम दिस 4 ऑप्शंस। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न कि मैं सेमेस्टर 5 एंड 6 इंडिविजुअली नहीं पढ़ाता, बिकॉज टाइम शॉर्टेज बहुत है। अगर आप एंट्रेंस में आते हैं तो बिल्कुल ये कवर्ड होता है 4, 5, 6, बिकॉज यही सेम सिलेबस यहाँ पे भी रेप्लिकेट होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ मास्टर्स। ठीक है जी, कोई अगर डाउट है, कुछ डिस्कशन करना है तो 9811042456 इज़ माई नंबर। समधीश जी शर्मा इज़ माई नेम। आप व्हाट्सअप या कॉल करके जो भी आपके डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ योर एग्जाम फॉर्मेट। मैंने पहले ही कह दिया था कि इस बार MCQs आने वाले हैं सेमेस्टर 4 मैक्रो में इन द फाइनल एग्जाम, एंड DU ने लगता है वो काम कर ही दिया, क्योंकि सेम 3 में भी था ना। जस्ट उस बेसिस पे मैंने कहा था कि जब सेम 3 मैक्रो में है तो सेमेस्टर 4 में आएगा, बिकॉज दे वॉन्ट यू, ताकि आप उस रेंज में आ जाओ, उस पेस में आ जाओ कि आप अगर मास्टर्स करना चाहते हो वहाँ पे MCQs पेपर बनता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, सो डैट आपका बेस बन जाए। दिस इज़ द रीज़न कि वाई द DU हैज़ इंट्रोड्यूस MCQs इन द सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। धीरे धीरे सारे सेमेस्टर्स में भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, आई जस्ट होप सो, पर्टिकुलरली उन पेपरों में जो यहाँ पे कॉमन है, जैसे माइक्रो, मैक्रो एंड आपका ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इको। DU दे या ना दे MCQ, दैट इज स्टिल अ क्वेश्चन, बट येस शुरुआत तो कर दिया ना, श्री गणेश हो चुका है, राइट। सो कोई भी अगर आपको डिस्कशन करना है, यू कैन जस्ट व्हाट्सअप और कॉल विद रिगार्ड टू एनी कोर्स, माइक्रो, मैक्रो, ट्रिक्स फॉर द सेमेस्टर 4 एंड फॉर एनी एंट्रेंस पार्ट। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच।